हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने एच डी शर्मा एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की हमारी सीरीज़ चली हुई है उसका आज हमारा पार्ट 8 होने जा रहा है। और पार्ट 8 में स्टूडेंट्स हम आज क्या स्टडी करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमने इससे पहली वीडियो में असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लिए। आज हम देखेंगे आंसर या रिप्लाई यदि दिया गया है तो आंसर या रिप्लाई को हम इंटेरोगेटिव से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स देखते हैं आंसर और रिप्लाई को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इससे पहले आपने असर्टिव में देखा कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया था, इंटेरोगेटिव में कंजक्शन दैट नहीं लगा था। वाई टाइप क्वेश्चन में कोई कंजक्शन नहीं लगा था, जो क्वेश्चन वर्ड दिया गया था उसी से हमने दोनों स्पीचेस को जोड़ दिया था। और जो टैग टाइप क्वेश्चन था स्टूडेंट, टैग टाइप क्वेश्चन में हमने इफ़ या वेदर का प्रयोग किया था। आज हम आंसर और रिप्लाई की बात करते हैं तो फिर से हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आंसर और रिप्लाई को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या रूल्स हैं। तो देखते हैं फर्स्ट रूल। फर्स्ट क्या करेंगे हम, से टू किस में चेंज कर देंगे, आंसर या रिप्लाई। इसी तरह से यदि सेज और सेज टू तो यहाँ भी हम एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर्स या रिप्लाईज। यहाँ एस लगा है तो हमने आंसर में भी एस लगा दिया। यहाँ फर्स्ट फॉर्म थी तो आंसर की हमने फर्स्ट फॉर्म रखी। आंसर या रिप्लाई फर्स्ट फॉर्म है दोनों। यहाँ एस लगा है तो हमने एस लगा दिया आंसर्स या रिप्लाईज। और यदि सैड या सैड टू है तो हमारा क्या हो जाएगा, हम भी सेकंड फॉर्म कर देंगे आंसर्ड या रिप्लाइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम फिर से देखेंगे, खाली यदि से, सेज और सैड दिया है तो भी चेंज हो रहा है, और यदि से टू, सेज टू और सैड टू दिया है तब भी चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट रूल में हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का से टू, सेज टू, सैड टू हर कंडीशन में वो चेंज होता है। आंसर या रिप्लाई में चेंज होता है। जैसी फॉर्म है, यदि फर्स्ट फॉर्म है तो आंसर रिप्लाई हो जाएगा। यदि ऐसी या एस लगा तो आंसर्स और रिप्लाईज हो जाएगा। यदि सेकंड फॉर्म है, यदि सैड या सैड टू दिया है तो आंसर्ड या रिप्लाइड हो जाता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट रूल आपका ये हुआ। जो सेकंड रूल है स्टूडेंट्स, जो सेकंड रूल होगा वो क्या होगा, फिर से जो हमारा आपने देखा था असर्टिव सेंटेंस वाला रिपीट हो जाएगा। क्या, यूज दैट का प्रयोग करके हम दोनों क्लोजेस को जोड़ देंगे, दोनों स्पीचेस को जोड़ देंगे। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को कोमा इन्वर्टेड कोमास रिमूव हो जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस की तरह से हम करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमास को रिमूव कर देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देते हैं। जो थर्ड रूल है हमारा वो सेम होगा, सेम एज असर्टिव। क्या था स्टूडेंट्स थर्ड रूल? थर्ड रूल में हम रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट लेटर को स्मॉल में बनाते हैं यदि वो प्रॉपर नाउन नहीं है या प्रोनाउन आई नहीं है। तो प्रोनाउन आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएंगे, स्मॉल में हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारा 4 रूल्स है वो सेम। 4 क्या था कि वर्ड ऑफ नियरनेस वर्ड्स ऑफ फारनेस में दिस दैट में बदल जाएगा, दिस दोज में बदल जाएगा, वो सेम रहेगा हमारा। जो हमारा 5th रूल है वो स्टूडेंट सेम रहेगा। उसमें क्या था हमारा 5th रूल में कि पर्सनल प्रोनाउंस यदि दिए हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो वो चेंज हो जाते हैं। और वही उसके चेंज करने के 3 रूल्स हैं। और शॉर्ट में हमने बताया था सन अपॉन 1 to 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो वो सेम रहेगा। जो हमारा 6 है वो भी हमारा रूल क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेम रहेगा। यानी 6 में क्या था हमारा कि जो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस है
वो चेंज हो जाता है। उसको चेंज करने के दो नियम है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी होगी तो टेंस चेंज नहीं होगा, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी है तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज हो जाएगा। उसके लिए एक पूरी टेबल बनी हुई थी, आपको याद होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। और एक्सेप्शंस भी याद रखेंगे, यदि एक्सेप्शन वाली कहीं कंडीशन आती है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके 6 रूल्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। एक रूल जो स्पेशल बाद में आएगा उसको मैं तभी वही बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से कैसे। ये सेंटेंस हो गया आपका, ही सेड टू मी व्हाई आर यू लेट टुडे। अब क्या हुआ, यहां देखते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, I said to him, बस I said ही रहने दीजिए, क्या हो जाएगा, I said there was a road jam। देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन था, पहले सेंटेंस में ही सेड टू मी, उसने क्वेश्चन पूछा व्हाई आर यू लेट टुडे। दूसरे में इसका रिप्लाई है, इस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या है, देयर वाज ए रोड जैम। तो पहले हम पहले सेंटेंस को किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इंटेरोगेटिव के। क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट दैट डे। फुल स्टॉप होगा स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ आई आंसर्ड, आप आई आंसर्ड भी कर सकते हैं, आप आई रिप्लाइड भी कर सकते हैं। दैट, देखिए यहां ये इंटेरोगेटिव था, क्वेश्चन था, तो यहां दैट का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये आंसर है तो आंसर में दैट का, आई आंसर्ड दैट देयर हैड बीन ए रोड जाम। क्या बताया मैंने, क्या आंसर दिया, आई आंसर्ड या आई रिप्लाइड दैट देयर हैड बीन ए रोड जैम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम रिप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल देखें, शी सेड टू हर Are you not going to school today? अब की बार टैग टाइप क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, माई हेल्थ इज नॉट गुड। सेड सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस में क्वेश्चन है, शी सेड टू हर आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो इसमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया है, उसने क्वेश्चन पूछा माई हेल्थ इज नॉट गुड सेड सी, ये रिप्लाई हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों है, तो पहला हम सेंटेंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड हर इफ she was not going to school that day। At this she replied that her health was not good। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको अलग से करके दिखाया है।
क्वेश्चन और आंसर दोनों में फ्लुएंसी लाने के लिए, फ्लो लाने के लिए हम कभी कभी फुल स्टॉप से उनको सेपरेट नहीं करते, बल्कि क्या कर देते हैं, एट दिस से हमने जोड़ दिया इसको। अब सेंटेंस यहाँ से शुरू होकर के यहाँ फिनिश होता है, तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर फ्लुएंसी आ जाती है। यदि आप यहाँ सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा देंगे दैट डे के बाद, तो फिर ये रुक जाएगा, फिर नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। लेकिन मैंने फ्लुएंसी लाने के लिए इसको एट दिस से जोड़ दिया है, तो सेंटेंस क्या हो गया, शी आस्क्ड हर इफ शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे, एट दिस शी रिप्लाइड, या आंसर्ड भी कर सकते हैं हम, एट दिस शी आंसर्ड दैट। देखिए यहाँ फिर दैट आ गया, क्योंकि आंसर में हम किसका यूज़ करते हैं, कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं। यहाँ हमने क्वेश्चन किया था, टैग टाइप क्वेश्चन था, टैग टाइप क्वेश्चन में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते, तो हम यहाँ इफ़ की जगह वेदर भी लगा सकते थे। शी आस्क्ड हर इफ शी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल दैट डे, एट दिस शी रिप्लाइड, या एट दिस शी आंसर्ड दैट हर हेल्थ वाज नॉट गुड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स फ्लुएंसी लाने के लिए हम कभी कभी दोनों स्पीचेस को, दोनों सेंटेंस को, यानी क्वेश्चन और आंसर को हम किससे, एट दिस से जोड़ देते हैं, एट दिस शी रिप्लाइड, फ्लुएंसी आ गई। तो इस तरह से करते हैं। अब एक स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस का जो रेस्पॉन्स होता है, क्वेश्चन का जो रेस्पॉन्स होता है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है, वो कभी कभी एक ही वर्ड का होता है, कभी कभी एक वर्ड का होता है। अब वो कभी कभी जब एक वर्ड का होता है, वो यस का होता है तो अलग रूल हो जाते हैं, और वो नो का होता है तो अलग रूल होते हैं। तो आपका यहाँ मीन्स हम क्या कहेंगे, 7th रूल, रूल नंबर 7, क्या, इफ द आंसर इज ओनली ऑफ वन वर्ड यस, तो क्या करते हैं हम, वी चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू, अब इनमें से जो चाहे आप वो लगा लीजिए, एक्सेप्टेड, एग्रीड, एडमिटेड, या तो इनमें चेंज कर दीजिए, और गिव कंप्लीट आंसर। आंसर कितने का है, वन वर्ड का है, वो वर्ड क्या है, यस। टैग टाइप क्वेश्चन के आंसर चूंकि यस और नो में दिया जा सकते हैं एक ही शब्द में, इसीलिए उनको यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आंसर केवल एक वर्ड का, यस का, तो या तो आप कर लीजिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको एक्सेप्टेड, एग्रीड और एडमिटेड कर दीजिए, या तो एक ऑप्शन आपके पास ये है, या आप फिर पूरा आंसर दीजिए। यानी यदि केवल एक वर्ड में आंसर है तो आप आंसर पूरा दे सकते हैं, पूरा आंसर आपको देना पड़ेगा जैसा क्वेश्चन है उसी की सेंस के अकॉर्डिंग। तो ये आपका आपको एक बार एक एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से समझ आ जाएगा। देखिए जैसे क्या है, ही सेड टू मी आर यू अ टीचर। देखिए उसका क्वेश्चन हो गया, अब आंसर क्या है, यस सेड आई। अब यहां ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी आर यू अ टीचर, ये क्वेश्चन हो गया, और इसका रेस्पॉन्स किस सिर्फ क्या है, यस। आंसर केवल वन वर्ड का है, यस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक्सेप्टेड कर लीजिए, एडमिटेड कर लीजिए, एग्रीड कर लीजिए, या फिर पूरा आंसर दीजिए। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज अ टीचर, फुल स्टॉप, आई एक्सेप्टेड। यहां हम क्या कर सकते हैं, आई एक्सेप्टेड, या हम क्या कर सकते हैं, आई एडमिटेड, या हम क्या कर सकते हैं, आई वाज एग्रीड। हम ये भी कर सकते हैं, आई एक्सेप्टेड, आई एडमिटेड, या हम क्या करेंगे, आई वाज एग्रीड। अब आई एक्सेप्टेड, या हम क्या कर सकते हैं, आई एडमिटेड, या थर्ड हम क्या कर सकते हैं, आई वाज एग्रीड। ये तो हुआ स्टूडेंट्स जो हम इनमें से किसी का प्रयोग करें। यदि हमें पूरा आंसर देना है तब हम आंसर क्या देंगे, तब ये होगा
यहाँ से ही आस्क्ड मी, तब हम यहाँ से क्या आंसर देंगे, उसकी बजाय आई आंसर्ड या रिप्लाइड दैट आई वॉज, या तो ये रोक दीजिए, या आई आंसर्ड आई रिप्लाइड दैट आई वॉज ए टीचर। तो या तो आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा, या फिर आप इन तीनों ऑप्शन में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई एक्सेप्टेड कर सकते हैं, आई एडमिटेड कर सकते हैं, या आई एग्रीड, आई वॉज एग्रीड कर सकते हैं। या फिर पूरा आंसर दीजिए, आई आंसर्ड, अपने पास से लगाइए, आई आंसर्ड या आई रिप्लाइड दैट। देखिए आई आंसर्ड दैट, चूँकि आंसर में हम कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं आई आंसर और रिप्लाई में, तो आई आंसर्ड दैट आई वॉज अ टीचर, या आई आंसर्ड दैट आई वॉज। आई रिप्लाइड दैट आई वॉज ए टीचर, या आई रिप्लाइड दैट आई वॉज। ये तब है स्टूडेंट्स जब आंसर एक ही वर्ड किसका हो, यस। इसी तरह से यदि ये आंसर एक ही वर्ड नो में हो, किस में हो, नो में, तो उस कंडीशन में रूल चेंज हो जाएंगे आपके। यदि एक ही आंसर नो में होता है तो तब हम क्या करते हैं, तब हम सेंटेंस में दोनों बातें, हम दोनों ऑप्शन हैं यहाँ पे भी, क्या करते हैं, या तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज कर देते हैं, रिफ्यूज्ड, या डिनाइड, और या फिर क्या करते हैं, फुल आंसर। तो या तो आप रिफ्यूज या डिनाइड कर दीजिए, या फिर फुल आंसर दीजिए। देखिए, शी सेड टू मी आर यू ओके, क्या हो जाएगा, नो, सेड आई। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा, शी सेड टू मी, उसने पूछा आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। आंसर क्या है, वन वर्ड का, नो। तो क्या हो जाएगा, इसको हम इसी तरह से बनाएंगे, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज ओके। तो क्या है, आई रिफ्यूज्ड, आप ऐसे कर दीजिए, या आई डिनाइड, ऐसे कर दीजिए, या फिर पूरा आंसर दीजिए। पूरा आंसर क्या होगा, आई आंसर्ड या आई रिप्लाइड दैट आई वॉज नोट, या आई वॉज नोट ओके। आई आंसर्ड दैट आई वॉज नोट ओके, आई रिप्लाइड दैट आई वॉज नोट ओके। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम देखते हैं कि यदि एक वर्ड का आंसर दिया होता है तो एक वर्ड के आंसर को भी हम या तो पूरा आंसर देंगे, या फिर हम इनमें से किसी का यूज़ कर सकते हैं। अब ये अफर्मेशन के लिए अलग है, यदि आंसर एक ही वर्ड का यस है तो तब रूल्स अलग होते हैं। यदि एक ही वर्ड का आंसर है और वो आंसर नो है तब वो वर्ड्स दूसरे हो जाते हैं, उनके लिए रूल्स अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम फ्लुएंसी के लिए एट दिस लगा सकते थे। यहाँ हो सकता था शी आस्क्ड मी इफ आई वाज ओके, एट दिस आई आंसर्ड। यहाँ भी फ्लुएंसी के लिए फिर फुल स्टॉप की आवश्यकता नहीं। यहाँ हम ये कर सकते थे शी आस्क्ड मी इफ आई वाज ओके, एट दिस आई रिफ्यूज्ड। हम कर सकते थे शी आस्क्ड मी इफ आई वाज ओके, एट दिस आई डिनाइड, या शी आस्क्ड मी इफ आई वाज ओके, एट दिस आई आंसर्ड दैट आई वाज नोट, एट दिस आई रिप्लाइड दैट आई वाज नोट। तो फ्लुएंसी लाने के लिए दोनों को जोड़ने के, क्वेश्चन और आंसर को जोड़ने के लिए हम फिर से किसका यूज़ कर सकते हैं, एट दिस का यूज़ कर सकते हैं। एट दिस आई रिप्लाइड, एट दिस आई आंसर्ड, एट दिस आई रिफ्यूज्ड, एट दिस आई डिनाइड। यदि पॉजिटिव है तो एट दिस आई एक्सेप्टेड, एट दिस आई एडमिटेड, या एट दिस आई वॉज एग्रीड। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों को जोड़ने के लिए, फ्लुएंसी लाने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, एट दिस का यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप फ्लुएंसी नहीं लाना चाहते तो दोनों सेंटेंस को अलग अलग बनाएंगे, तो फिर आप फुल स्टॉप लगा करके आंसर शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आंसर की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप आंसर को किस तरह से चेंज करेंगे। और मोस्टली जब आंसर दिया होता है तो उसके साथ क्वेश्चन जरूर दिया होता है, क्योंकि क्वेश्चन दिया तभी तो पता चलेगा ये आंसर है। क्वेश्चन खाली हो सकता है बिना आंसर के, बिना रेस्पॉन्स के। क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन
खाली आंसर कभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन के बिना आंसर का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जब भी आंसर दिया होगा स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन के साथ दिया होगा, तो क्वेश्चन के साथ आंसर दिया होगा, फ्लुएंसी के लिए एट दिस का यूज़ कर दीजिए, वो आपको अच्छा लगे तो ऐसे कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर या रेस्पॉन्स या रिप्लाई को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आपने देखा फिर से दैट इसमें आ गया, जबकि इंटेरोगेटिव में दैट नहीं था, असर्टिव में दैट का यूज़ हुआ था। इंटेरोगेटिव में दोनों तरह में, यहाँ तो वाई टाइप में दैट का यूज़ हुआ, ना टैग टाइप में यूज़ हुआ, लेकिन आंसर में फिर से दैट का यूज़ हो गया। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि दैट का यूज़ कहीं होता है कहीं नहीं होता, वो अलग अलग रूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने स्टूडेंट्स, अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और मेरा पर्पज़ पूरा हो सके। चूँकि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स देखें और अपनी प्रिपरेशन करें। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।